नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र और उपस्थित हूं आपका अपना ही चैनल अंक ज्ञान में। दोस्तों, मैं हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसी संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका हो सकता है आपको इंतज़ार। तो दोस्तों, आप चैनल को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, वरना नहीं समझ पाएंगे, लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि ताज़ा अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मा एक है और परमात्मा भी। जी हाँ दोस्तों, यही हमारी मान्यताएं भी हैं जो सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, मैं प्रत्येक एपिसोड में संख्याओं के महत्व और उसका हमारे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में आप सभी को जानकारी देते आ रहा हूँ। आगे भी प्रयत्न जारी रखूंगा। दोस्तों, संख्याओं का उपयोग हमारे समाज में सनातन से धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों में किया जाता रहा है। इन अंकों का प्रयोग ईश्वर की शक्ति यानी कि ऊर्जा के प्रतीक के रूप में किया जाता रहा है। आज मैं उन्हीं में संख्या एक के बारे में बताऊंगा, जिसके बिना किसी भी संख्या की कल्पना तक नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, यदि एक संख्या नहीं है तो कोई भी संख्या नहीं बन सकता। इसके बिना कोई संख्या बन ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए, यदि संख्या एक एक करके सभी अंकों में से निकाल दीजिए तो क्या कोई भी संख्या का अस्तित्व रह सकता है? सहज जवाब होगा नहीं। भारत के प्राचीन ऋषि संतों ने दुनिया के क्रम और नियमितताओं की खेल की शुरुआत की, जो इन्हीं संख्याओं के माध्यम से संभव था। यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक खोज थी। जी हाँ दोस्तों, यह संख्या की खोज आश्चर्यजनक और रहस्यमय थी, जिसकी पुष्टि अब आधुनिक विज्ञान द्वारा संदेह से परे है। अब संख्या के बिना, अंक के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। प्राचीन भारत में बहुत से लोग धार्मिक जीवन जीते थे। उन्होंने प्रार्थना की और कई देवताओं की पूजा भी की, जिन पर उनका विश्वास था। जीवन का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना था, यानी कि मोक्ष। वे जीवन से पीछे हटने या ईश्वर का पीछा करने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में कर्तव्य का त्याग करने में विश्वास नहीं करते थे। जीवन का आनंद और भौतिक सुख सुविधा व धन आर्जन महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, परंतु अंतिम नहीं। जी हाँ, अंतिम लक्ष्य धन और सुख सुविधा ही नहीं था। अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही था, जो हमारे शास्त्रों में भी बयां है, जो आज पर्यंत भी चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर के अनुभव करने के रूप में, उसके अनुभव के रूप में उनको संरक्षक, मार्गदर्शक और बचावकर्ता के रूप में मानते आए। मन की आंतरिक शुद्धता पर विश्वास करते थे, जो आज भी दिख रहा है, आज भी करते हैं। आंतरिक शुद्धता को आज भी उतना ही महत्व दिया जाता है। इन्हीं सभी पहलुओं के दरमियान मानव ने संख्या का आविष्कार किया, जिनका प्रयोग ब्रह्म के सहज साधकों ने ध्यान करने और छिपे हुए प्रतीकवाद को महसूस करने के कई अवसर प्रदान किए। दोस्तों, हम सहज ही जान सकते हैं कि प्राचीन काल में संख्याओं का विकास पहले एक से हुआ होगा, क्योंकि यह प्रथम अंक है। इसके बाद ही 2 से 9 तक। तो दोस्तों, संख्या एक गुण और रूप के साथ सगुण ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है। सगुण ब्रह्म एक जागृत ब्रह्म है, जो संसार और पूरी सृष्टि को प्रक्षेपित करता है। उन्हें ब्रह्मांडीय आत्मा भी कहा जाता है। उन्हें ब्रह्मांडीय आत्मा भी
कहा जाता है। वो अपनी इच्छा और गतिशील शक्ति से संसारों और प्राणियों का निर्माण करता है। वही ब्रह्म, विष्णु और शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के निर्माण करता भी है, जो इंद्रियों और मन से परे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इंद्रियों और मन से परे हैं वह आनंद चेतना है, जिसे साधक उपासक समाधि के स्थिति में अनुभव करते हैं। उसे जान लेने से सब कुछ साकार हो जाता है, सब कुछ साकार हो जाता है। जी हाँ, जिस प्रकार दोस्तों ब्रह्म सभी सृष्टि में विराजमान है, उसी तरह संख्या एक भी सभी अंकों में विद्यमान है। उसके बिना संख्या का कल्पना करना व्यर्थ है। दोस्तों, संख्या एक संख्या में सबसे छोटे होने के बावजूद सबसे श्रेष्ठ है। उदाहरण के रूप लीजिए, उदाहरण के रूप में लीजिए, यदि आप कोई परीक्षा देते हैं तो उसका परिणाम किस रूप में देखना पसंद करेंगे? निश्चित रूप से प्रथम, यानी कि एक, टॉप, यही शाश्वत है। इस अंक की कोई तुलना नहीं है, काट नहीं है। यह प्रेरणा का सबसे प्रभावित स्रोत है, ऊर्जा है। यह ऊर्जा बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित करता है। ये तो आप सामान्य रूप से भी समझ सकते हैं दोस्तों, इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो यह संख्या जब दोहरा के 11, 111, 11, 11 के रूप में प्रकट होता है तो इसकी ऊर्जा और अधिक हो जाती है। इसीलिए इसे परिसंख्या या दैवी संख्या भी कहते हैं। दोस्तों, इसे परिसंख्या भी कहते हैं। इसे बार बार देखना संयोगी है, जो आपको तरंगित करता है, जिसे आपको यह महसूस हो या ना हो, उद्वेलित करता है और आपको आगे आने के लिए आंतरिक प्रेरणा देता है। हो सकता है आपको मालूम न हो, आप अनुभव न कर दो, मगर उद्वेलित करता है, आंतरिक उद्वेलित करता है, जिससे आपको आगे जाने के लिए प्रेरणा देता है, आपको लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ, इसलिए इस प्रकार का नंबर बार बार आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सतर्क हों और सावधानी पूर्वक काम में लग जाएं। यही संदेश होता है, यही बार बार देखना इसका संदेश होता है दोस्तों। जैसे हम जब किसी को शुभ कार्य के अवसर में दान देते हैं व उपहार देते हैं तो उस समय भी एक का प्राथमिकता आता है। जैसे 11 रुपया, 21 रुपया, 1 से 11, 1011, 1 से 1001, इस टाइप का अंक का प्रयोग ज़्यादा होता है। इससे भी इस अंक का महत्व बढ़ता है, जिसे हम आप सभी जानते हैं। तो इस अंक का महत्व जितना भी वर्णन करें कम है। इस अंक का महत्व जितना भी वर्णन करें कम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।